हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चंदन कुमार, आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल से संबंधित सभी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कल हमने आपको पढ़ाया था हिंदी ग्रामर का भेद। आज हम लोग उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही स्थिरता से कि कैसे हिंदी व्याकरण में और पढ़ना है, इन सारे तथ्यों को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो चले बिना समय गवाए हुए आज मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चे आप जैसे लाभान्वित हो सकें, मेरे भाई, मेरे बंधु। तो देखिए, वर्ण विचार है ना, जिसे इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी भी कहते हैं। तो वर्ण विचार क्या है? हिंदी व्याकरण के वह विभाग जिसके अंतर्गत वर्ण एवं वर्ण संबंधित विभिन्न जानकारियों का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, तो इसे वर्ण विचार कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। क्या पढ़ेंगे? वर्ण, जिसे हम लोग लेटर भी इंग्लिश में कहते हैं। वर्ण या अक्षर जिसे हम लोग लेटर भी इंग्लिश में कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अखंडनीय मूलध्वनि को वर्ण कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं। वैसे मूलध्वनि जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए उसे वर्ण कहते हैं। या तो इसे इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यही लिख देते हैं, सही रहेगा। भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या हो गया? भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब समझेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर? वर्ण के प्रकार, यानी टाइप ऑफ लेटर या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, है ना। क्या होता है? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो हम लोग स्वर वर्ण को समझते हैं। वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, यानी बिना किसी की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को स्वर वर्ण की संज्ञा देते हैं। इसकी संख्या टोटल 11 होती है। जैसे अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और एक होता है री, है ना। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितनी होती है? 11। अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण के प्रकार कि स्वर वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, है ना। देयर आर 3 टाइप ऑफ वॉवेल्स इन हिंदी। देखेंगे स्वर वर्ण में। पहला आपको होगा ह्रस्व। वैसे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय अर्थात एक झटके का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, तो इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं।
जैसे आ ई उ सब क्या है, ह्रस्व। दूसरा आपका आता है दीर्घ। क्या आता है, दीर्घ। वैसे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं, है ना। वैसे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ, उसी का दीर्घ रूप, है ना, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। अगला है आपका तीसरा पल्लूत। पल्लूत, इसके उच्चारण में सबसे अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है और इसका उपयोग या व्यवहार ज्यादातर किसी को चिल्लाने, पुकारने या संबोधित करने में किया जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य या सेंस ये हुआ कि किसी को पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने में प्लुत का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हे कृष्ण, हे राम, है ना, ये सारे चीज। इसका उपयोग नौटंकी और ड्रामा में भी कलाकार द्वारा रंगमंचों पर किया जाता है। रंगमंचों पर कलाकार द्वारा किया जाता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि आप बोलते हैं नौटंकी देखे हैं जी आप लोग, नौटंकी ड्रामा नहीं देखते हैं, नाटक। नाटक को देखिए, देहात एरिया में ज़्यादातर होता है, उसमें बर्तवील भी नौटंकी में होता है। जैसे वादा करती हूँ महारानी जी सुनो ध्यान से, वादा करती हूँ महारानी जी सुनो ध्यान से, 24 घंटे के अंदर पकड़े लाऊंगा, अपने फर्ज निभाऊंगा, हर हाल में हाथ जंजीर से मैं जकड़े लाऊंगा। क्यों जले पर छिड़कता नमक बेशरम, क्यों जले पर छिड़कता नमक बेशरम, तेरा अरमान पूरा न हो पाएगा, अपनी इज्जत तो कुर्बा में हो जाऊंगी, गर हरामी गलत पेश तू आएगा। तो इस तरह से हिंदी में प्रयोग कीजिएगा कैसे होता है। और फिलहाल अभी यहीं तक, अगले वीडियो में आपको और सभी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बेल आइकन को दबाएं।